बच्चा रियल में परीक्षा में पास कर सकता है। हम जब रेजिग्नेशन दिए संस्था में, स्टूडियो में, तब बहुतों ने हमको कहा कि आपके पास तो सब कुछ था, यू हैड नेम, फेम, रेपुटेशन, नाम, मान, शान, सब कुछ था, फिर भी आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमने इतना ही जवाब दिया, सब कुछ मेरे बाबा के लिए था, बाबा ने ही सब कुछ दिया था, और बाबा ने ही अभी हमको आवाज़ दिया कि सब कुछ छोड़ के अब आ जाओ। तो जहाँ पे बाबा होगा वहीं पे हम होंगे, क्योंकि जीवन बाबा को दिए थे। शिव जहाँ पे है, शक्ति को वही होना चाहिए। सुख सुविधा साधन भी बाबा ने दिया था, और अभी बाबा अगर आवाज़ दे रहे हैं कि सब कुछ त्याग कर अभी आ जाओ, बस बहुत हुआ, तो हमको वो सुना अनसुना नहीं करना चाहिए। वो आवाज़ हमको सुननी चाहिए। अगर हम बाबा के सच्चे पक्के ईमानदार बच्चे हैं, तो जीवन अगर हमने बाबा को दिया है, हमने जीवन तो बाबा को दिया है ना, किसी संस्था को, किसी सेंटर को, किसी भाई बहन को नहीं दिया है। हमने सिर्फ जीवन बाबा को दिया है। तो एक ऑनेस्ट चाइल्ड होने के नाते, बाबा के डेडिकेटेड चाइल्ड, समर्पित बच्चा, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो सेंटर में रहे, चाहे मधुबन में रहे, कहीं पे भी रहे, एक समर्पित बच्चा होने, मन से, बुद्धि से समर्पित होने के नाते बाबा से दिल का प्यार अगर हमारा है, हम तो यही समझते हैं कि जहाँ पे बाबा है वहीं पे हमको जाना चाहिए। तो फाइनली इतना कुछ होने के बाद हम, आखिर वो दिन आया जो कि मधुबन में बाबा मिलन का वो मंज़र आया, वो वक्त आया। तो हमने सुना था होटल हिलक्रिस्ट में होने वाला था बाबा मिलन, लेकिन बहुत कुछ कोर्ट कचहरी, बहुत कुछ किया गया, पुलिस वुलिस लगा के बहुत कुछ कारनामे हुए। तो फाइनली सबको तो लग रहा था बाबा मिलन कैंसिल हो गया, लेकिन हमें पता चला कि बाबा मिलन हो रहा है। इतने परिस्थिति, बाधा, विघ्न आने के बावजूद भी बाबा मिलन हो रहा है, वो माउंट में हो रहा है। और एक मुरली भी हमने सुनी थी कुछ महीना पहले ही, ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे, हम मधुबन आ रहे हैं, जिसको भी आना है आओ पधारो। सबको बाबा खुला निमंत्रण दे रहे थे। तो हमने सोचा अभी बाबा कैसे आएगा, तो हमको तो बहुत डाउट होने लगा कि बाबा, हालांकि अंदर से तो निश्चय आ गया था, फिर भी लगा बाबा ही है अगर, तो फिर बाबा की बातें, बाबा की वाणी कैसे झूठ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, तो फिर बाबा मिलन कैसे होगा, तो कहीं हम गलत फहमी तो नहीं हो गई हमको। लेकिन फाइनली जब सुनाई दिया कि बाबा मिलन हो रहा है, तो हम तो भागे भागे गए, हालांकि गुप्त वेश में गए थे और कुछ सवाल लेके भी गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही कदम रखे तो सब तरफ लोग, लगभग 1000 से भी ज़्यादा भाई बहनें होंगे मेरे ख्याल से, सब लोग बैठ के ओम ध्वनि कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे, और इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था। ओम का उच्चारण इतने लोग मिलके कर रहे हैं, तो कितना पावरफुल हो, वहाँ पे कदम रखते ही वो चीज़ हमको महसूस हुई। तो फिर जैसे ही देवकी मैया आई, स्टेज पे बैठी, और क्या बताऊँ मैं, ये हालांकि पर्सनल अनुभव है मेरा, लेकिन बाबा को मैं बहुत याद कर रही थी। बाबा को मैं एक ही चीज़ बोल रही थी, बाबा, एक ही बात बोल रही थी, बाबा अगर आप सच में हो तो कुछ ना कुछ प्रमाण आप ज़रूर दोगे। हालांकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने बाबा से प्रमाण मांगा कि अगर आप सत्य में, सच में आप हो, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण दोगे जिससे हमारा निश्चय संपूर्ण बैठ जाए आपके ऊपर। और अगर थोड़ा भी रत्ती भर का भी झूठ हमको दिखा, मिलावट दिखी, तो हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे इस तरफ। बाबा से मैं अंदर ही अंदर बात कर रही थी, और यकीन मानिए बोलते बोलते ही जैसे ही देवकी मैया बैठी स्टेज पे, क्या बताऊं, अभी आप लोग अपने अपने हिसाब से इस बात को लेंगे, लेकिन मुझे बाबा ने दिव्य साक्षात्कार करा दिए। उनमें मुझे मम्मा दिख गई, एकदम स्पष्ट रीति में, खुली आंखों से मैंने देखी, एकदम मम्मा की झलक संपूर्ण रूप से बाबा ने हमको दिखा दिया। तो ये था पहला प्रमाण जो बाबा ने दिया साक्षात। उसके बाद फिर जैसे ही बाबा मिलन हुआ, देखिए यकीन मानिए 12 साल मधुबन में हमने एक भी बाबा मिलन मिस नहीं किया था। जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, हम समझते हैं कि बाबा से हम शायद कुछ तो प्यार कर पाए हैं, बाबा को पहचान पाए हैं और बाबा को महसूस कर पाए हैं दिल से। तो इतने सालों की तपस्या का कुछ तो शक्ति
तपस्या का बल तो कुछ तो होगा अंदर, तो बाबा ने ऐसा दिखाया। और एग्जैक्टली जब बाबा मिलन स्टार्ट हुआ, इतना करंट, और एग्जैक्टली गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे वही फीलिंग, कुछ भी अलग रत्ती भर के 19 से 20 भी नहीं, बल्कि मुझे जो लगा अभी बाबा का स्वरूप इतना तेजोमय हो गया और जैसे ज़्यादा ही करंट दे रहे थे बाबा। वो मंज़र, वो जो वातावरण था ना, इतना स्ट्रॉन्ग था। फिर बाबा मिलन तो बहुत सुंदर से संपन्न हुआ, पूरा हुआ। फिर वहाँ से मैं तो संपूर्ण रीति मेरा निश्चय बैठ गया, एकदम पक्की हो गई मैं दिल से, बाबा आप ही हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इसके सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर कोई और इविल सोल या और कोई साधारण आत्मा भी होती, तो मैं ये समझती हूँ कि इतने हज़ारों लोग मिलके जब इकट्ठा ओम कर रहे हैं, हम 2-4 लोग मिलके ओम करते हैं ना, तो उसी से वातावरण बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतने लोग मिलके बैठ के एक ही धुन में ओम कर रहे हैं, इतने स्ट्रांग वाइब्रेशन, इतना करंट उस एरिया में। किसी की मजाल है जो कोई दूसरी आत्मा वहाँ पर घुस के प्रवेश कर पाए या टिक पाए ज़्यादा देर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यकीन मानिए, आप लोग खुद भी उसका प्रयोग करके देख सकते हैं घर में, आप अकेले करके भी देख सकते हैं, मालूम पड़ जाए। इतनी आत्माएं बैठ के ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें बाबा के अलावा कोई उस तेज को, उस शक्ति को, उस वाइब्रेशन को कोई झेल ही नहीं सकता। एनीवेज, तो मुझे तो उस समय प्रमाण मिल ही गया कि वो तो बाबा के अलावा कोई नहीं है। और फिर मैं और भी छानबीन की तो मुझे पता चला कि 2017 में बाबा ने देवकी मैया के तन में आके साफ साफ कह दिया था कि बच्ची का शरीर अभी, यानी रत खराब, यानी गुलजार दादी का शरीर उस समय बहुत तबीयत खराब थी उनकी। तो हमको मालूम भी होगा 2017 की जो आखिरी मुरली थी बाबा की, वो बाबा ने अंदर प्रवेश करके नहीं मुरली चलाए थे, वो तो टचिंग के द्वारा, दादी अपने आवाज़ में ही बात कर रही थी, तो बाबा संकल्प के द्वारा, टचिंग के द्वारा दादी से बुलवा रहे थे। तो दादी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, तो 2017 में ही देवकी मैया के तन में बाबा ने प्रवेश करके साफ कह दिया था कि वो रथ अभी बाबा के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब वो रथ को बाबा अभी और यूज़ नहीं कर सकते। अभी से बाबा इसी रथ के द्वारा अपना कार्य कराएगा, यानी बाबा का जो तीसरा रथ है देवकी मैया का, आगे का कार्य बाबा इस रथ के द्वारा ही संपन्न करेगा। तो बाबा का कार्य तो अधूरा रह गया था, संपन्न हुआ ही नहीं था, तो बाबा को तो रथ लेना ही था। अगर नहीं होता तो ब्रह्मा बाबा के बाद गुलजार दादी के तन में भी नहीं आते, गुलजार दादी के बाद फिर बाबा को ये रथ तो लेना पड़ा। तो 2017 से ही फिर बाबा मुरली चला रहे थे, हमारे पास वो संदेश भी पहुंचा, वो मुरली भी कुछ हमें मिली है, वो हमने सुनी। तो सब कुछ मिला जुला के ज्ञान के आधार से हमने बाबा को महसूस किया। तो 2017 में बाबा मधुबन में, यानी ज्ञान सरोवर में आए थे। उस समय देवकी मैया के तन के द्वारा बाबा ने ये मैसेज सबको, बड़ों तक भी पहुंचाने के लिए कहे थे बाबा, लेकिन ड्रामा अनुसार शायद पहुंचा नहीं होगा सब तक मैसेज। तो एनीवेज, तो फिर इससे स्पष्ट हो जाता है बाबा तो मधुबन में ही आए थे, यानी ज्ञान सरोवर में आना माना तो मधुबन का ही पार्ट है ना, वो तो मधुबन में ही आए थे, बाबा बाहर नहीं आए थे। लेकिन ड्रामा अनुसार फिर जैसे ही उनको रथ को ही जब बाहर कर दिया गया, तो फिर बाबा ने भी ठान लिया, बाबा ने भी सोच लिया कि जब कार्य इस तन के द्वारा करना ही है, तो आगे का कार्य फिर बाबा अलग रीति से करना शुरू किए। उस दिन से फिर ओम मंडली, जो आदि में भी हमारी संस्था का नाम जो था ओम मंडली, आज भी वही नाम से ये संस्था चल रही है। शुरू में भी, आदि में भी वही ओम का उच्चारण होता था, आज भी ओम का उच्चारण कर रहे हैं। और वही मम्मा की सोल है जो कि बीच में एक छोटा सा जन्म लेके फिर ये दोबारा उन्होंने पुनर्जन्म लिया है, क्योंकि मम्मा तो 65 में शरीर छोड़ चुकी थी। तो उसके बाद छोटा सा जन्म उनका हुआ, फिर उसके बाद फिर उस जन्म से भी शरीर छोड़ के अभी देवकी मैया के स्वरूप में वो है और बाबा आ रहे हैं। और बाबा ने साकार मुरली में भी कहा है कि स्वर्ग का गेट तो जगदम्बा के द्वारा ही खुलेगा। तो ऐसे करके चारों तरफ से तो हमको ये हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि वो बाबा ही हैं और बाबा अपना कार्य करा रहे हैं, बाबा हमको आवाज़ दे रहे हैं। इसलिए हम दिल से कह रहे हैं सभी को कि एक बार
किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं आके एक बार खुद से अनुभव करके देखिए, दिल से बाबा को कह के देखिए कि बाबा अगर हो इस सत्यता की उपलब्धि हमें भी करवाइए, तो बाबा ज़रूर महसूस कराएगा, बाबा ज़रूर आपको भी अनुभूति कराएंगे। इसलिए हम सबसे गुजारिश वही करते हैं कि इस चीज़ को, इस बात को ऐसे ही नहीं ठुकराए, इसमें संपूर्ण सत्यता है और ड्रामा अनुसार बाबा अपना कार्य करा रहे हैं। और अगर